हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी उम्मीदवारों के साथ साथ मतदाताओं के बीच भी वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। वहीं सोनीपत हॉट सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। यहां प्रचार की कमान कांग्रेस की तरफ से सांसद दीपेंद्र हुड्डा संभाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में संगठन में भी बदलाव करते हुए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी की पूरी सरकार जहां पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में है, मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट स्तर के मंत्री, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की भी अलग अलग जिम्मेदारी लगाई गई है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी चुनावी क्षेत्र में प्रभावशाली और दिग्गज शेरों को उतारा है। हॉट सीट सोनीपत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रचार की कमान संभाली। सोनीपत में दीपेंद्र हुड्डा ने कई जगहों पर सभाओं को संबोधित कर मेयर और वार्ड पार्षदों के लिए लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बीजेपी के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के विकास की लड़ाई है। बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार ने सोनीपत में सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया है। सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन आज यहाँ लोग स्वच्छ पेयजल के लिए भी तरस रहे हैं। उसको मानती है कि भाई ये प्रचार है, ये बहुत झूठा प्रचार, इसका आप एब्रीविएशन लाओगे बीजेपी, बहुत झूठा प्रचार, बहुत झूठी पार्टी। इनका मैनिफेस्टो लोग भी इसी लाइन में बैठे, लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जो इन्होंने मैनिफेस्टो कहा था कि 15 लाख लाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, अभी तक तो वही पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सोनीपत तक मेट्रो लाएंगे, 12 साल से सोनीपत तक मेट्रो ला रहे, 12 साल। जब हमारी सरकार की प्रदेश में 88 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हुआ था, क्योंकि बड़े जो शहर थे गुड़गांव, फरीदाबाद, उनको जोड़ा गया, भादुवर तक मेट्रो पहुंचा और सोनीपत तक का मेट्रो का सिद्धांत की मंजूरी मिल गई थी। 12 साल से इनकी अलग अलग एमएलए इनके बन गए, मंत्री भी बन गए, फिर हार गए यहाँ से सोनीपत से कि आप हार ला रहे हैं मेट्रो, अब आरआरटीएस ला रहे हैं, अब नए कह रहे कि करनाल तक लाएंगे, पहले सोनीपत तो लाओ। ये नियत इनकी काम करने की नहीं है, विकास की नहीं है, ये साबित हो चुका है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ट्रिपल इंजन, उसको किस तरह देखते हो? नहीं यार, डबल इंजन से कर लो विकास, अगर करना है तो डबल इंजन से कर लो। ट्रिपल इंजन से तो ये ट्रिपल इंजन विकास के नहीं है, ये ट्रिपल इंजन भ्रष्टाचार के लिए, जनता का पैसा लूटने के लिए 3 इंजन से लूटेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीजेपी महिला विरोधी, किसान विरोधी, व्यापार विरोधी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मेयर बनने के बाद सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, सभी सुविधाएं दी जाएंगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीजेपी के पूर्व मेयर ने सोनीपत में जो भ्रष्टाचार किया उसे जनता नहीं भूली है और इस बार के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। लोगों में कांग्रेस के प्रति जोश है। प्रचार के साथ साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने निकाय चुनाव में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए, जो कि चुनाव की हर गतिविधि की रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को भेजेंगे। पार्टी की रणनीति के तहत इससे संगठन मजबूत होगा और बेहतर चुनाव परिणाम आने की उम्मीद है। पार्टी इन चुनाव में जीत का दम भर रही है। ऐसे में देखना होगा 10 मई को जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।